नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, लोकतंत्र के इस दौर में जब राजनीतिक गलियारों में एक एक चाल पूरे खेल को बदल सकती है, हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सत्ताधारी दल के भीतर हलचल मचा दी है। आज का सवाल बड़ा सीधा है, क्या कंगना मोदी जी के लिए वही साबित होंगी जो कभी स्मृति ईरानी थी, या यह कहानी कुछ और ही मोड़ लेगी? दोस्तों, अगर आप हमारी यह रिपोर्ट देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिए, बरसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। अब खबर पर लौटते हैं। बीजेपी के गलियारों में इन दिनों एक नाम हर जगह गूंज रहा है, कंगना रनौत। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक इस नाम के इर्द गिर्द जो राजनीतिक साजिशें और समीकरण बन रहे हैं, वह सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के भीतर गहराई से हलचल मचाने वाली घटनाएं हैं। कहते हैं, राजनीति में सबसे बड़ा वार वहीं से आता है जहां से आप सोच भी नहीं सकते। मोदी जी ने कंगना पर भरोसा किया, उन्हें सिर्फ हिमाचल की उम्मीदवार नहीं बल्कि अपनी फेवरेट उम्मीदवार बताया, और यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आपको याद होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, मोदी जी की राजनीति में एक पैटर्न, उनकी पसंदीदा महिलाएं पहले आसमान पर पहुंचाई जाती हैं, फिर किनारे कर दी जाती हैं। स्मृति ईरानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी पार्टी की पोस्टर गर्ल, आज पार्टी बैठकों से गायब, फोन उठना बंद, मुलाकात का समय तक नहीं दिया जाता। नतीजा, उन्हें मजबूरन टीवी पर लौटना पड़ा। लेकिन कंगना स्मृति नहीं। कंगना वह महिला है जो बोलने से डरती नहीं, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े खान से लेकर सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक भिड़ने का मादा रखती है। आज अगर मोदी शाह को लगता है कि कंगना सिर्फ मोदी मोदी का जाप कर उनकी ढाल बनेंगी, तो शायद वे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सोचिए, जिस महिला ने अपने करियर को दांव पर लगाकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों का पर्दाफाश किया, अगर वही महिला कल को पार्टी के अंदर की बातें उगल दे तो क्या होगा? पार्टी के भीतर बेचैनी पहले ही है। नेता आपस में फुसफुसा रहे हैं। कंगना को टिकट देना भारी भूल थी, और यहीं पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान और चुभता है। मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी महिलाएं रही हैं, इतिहास गवाह है। वही उनके पतन का कारण बनेंगी। अब सवाल उठता है कि क्या कंगना भी स्मृति ईरानी की तरह चुपचाप किनारे कर दी जाएंगी, या फिर एक दिन वह बगावत का बिगुल बजा देंगी? क्या वह खुलासा करेंगी उन बातों का जिन्हें दिल्ली से लेकर नागपुर तक दबाकर रखा गया है? क्या मोदी जी का सबसे भरोसेमंद दांव ही उनका सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? यह कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी जी ने महिला नेताओं पर दांव लगाया। कभी स्मृति ईरानी को स्टार बनाया, कभी उमा भारती को लॉ एंड ऑर्डर क्वीन कहा, लेकिन दोनों का हश्र एक जैसा हुआ, धीरे धीरे किनारे कर दी गई। तो क्या कंगना भी उसी लिस्ट में शामिल होने वाली हैं, या इस बार कहानी उलटी होगी और किनारे करने की कोशिश करने वाले ही किनारे हो जाएंगे? राजनीति में भविष्यवाणी करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन एक बात तय है, अगर कंगना कभी बगावत पर उतर आई तो यह सिर्फ हिमाचल की लड़ाई नहीं होगी बल्कि दिल्ली की सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। सवाल यही है, क्या मोदी जी ने अपनी ही नाव में छेद कर लिया है? राजनीति का सच यही है कि सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जिसे आपने कभी अपना सबसे भरोसेमंद साथी बनाया हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह रिश्ता कब तक चलता है और इसका अंत किस रूप में सामने आता है। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या कंगना वाकई मोदी जी के लिए राजनीतिक आत्मघाती कदम साबित होंगी, या यह सब सिर्फ एक चुनावी शोर है जो वक्त के साथ शांत हो जाएगा? अपनी राय जरूर